single major product by Wurtz coupling reaction of an alkyl halide. Wurtz coupling reaction क्या होता है? Well, Wurtz reaction में let me just revise the concept for you. अगर आपके पास है अल्काइल हैलाइड और यदि आप उसमें सोडियम डाल दें, अच्छा कैसे? सोडियम सॉल्वेंट है ड्राई ईथर, क्योंकि ईथर क्या एक इनर्ट सॉल्वेंट का काम करता है, इनर्ट हल्का सा पोलर सॉल्वेंट जो कि ऐसे कामों में बड़ा एक्सपर्ट होता है। आपको आरआर मिल जाएगा और साथ में मिल जाएगा NaX। लोग SN2 मैकेनिज्म और रेडिकल मैकेनिज्म दोनों मैकेनिज्म से मानते हैं कि ये वुड्स रिएक्शन होता है, पर खास बात यह है कि इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इसका बड़ा महत्व है। ये बड़े अच्छे से आ जाते हैं, अगर ये हो जाए तो बहुत मजेदार है। इसी में ये भी कर सकते हो कि RX के साथ तुम R'(X) मिला लो, एक मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स ले लो, तो आप सोच सकते हो कि RR' बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब दो मॉलिक्यूल साथ आएंगे तो वो RR और R', ये इन सब का, इन तीनों चीजों का एक घिनौना मिक्सचर बना देंगे। बहुत मजेदार नहीं है, बहुत घटिया मेथड हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आपद एकदम आमदा हो ही जाएगी तो बना के दम लेंगे हम, तो बना ले यार, ठीक है। घटिया यील्ड से तुमको फर्क नहीं पड़ता तो बना लो, लेकिन अच्छा ये सिर्फ सिमेट्रिक इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल्स के लिए ही होता है। प्रश्न को देखें क्या है। Which of the following cannot be formed as a single major product by Wurtz coupling reaction of an alkyl halide? Oh my God! An alkyl halide, एक अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंगल मेजर प्रोडक्ट के तौर पर किसमें ये नहीं बन सकता। तो आपको एक तरह से सजेस्ट करना है कि भाई किससे शुरू करें कि A बन जाए, B बन जाए, C बन जाए, D बन जाए। तो साइक्लोहेक्सेन अगर वुड्स रिएक्शन से बनानी है तो कैसे बनाएंगे? इमेजिन करो, एक तरफ तो काट डालो, तो टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग, और मान लीजिए आपने कहा यहां है हैलाइड और यहां हैलाइड। अच्छा, और क्या किया आपने? इसमें सोडियम डाल दिया इन ड्राई ईथर। ओ माय गॉड, तो क्या होगा? ये निकल जाएगा और आपको सीधे ये बन जाएगा +2 टाइम्स NaX। क्या ये बन सकता है? हाँ, ये बन सकता है, बिल्कुल। तो A कैन बी फॉर्म्ड, इट कैन बी फॉर्म्ड, तो क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो ना बन सके उसको चुनना है। इसको तो बना लिया हमने, इसको नहीं चुनना है। इसमें क्या है, दूसरे वाले में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में बड़ा पाप होता है। इसमें देखो ये सिमेट्रिक की फील तो आ रही है, लेकिन इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4, तो ठीक है, 4 4 8 हो गए, और ये 9। मौत। ये जो 9वां कार्बन बीच में है, अगर ये न होता, अगर ये सिर्फ ऐसा होता टिंग टैंग टिंग टिंग टैंग टिंग, और ये ऐसे जुड़ा होता, तो हम इमेजिन करते कि ऐसे काट लिया और ये वाला बॉन्ड जो है वुड्स रिएक्शन से हम बना देंगे, ठीक है। तो दिस वुड हैव बीन वेरी गुड। अब ये जो आ गया है, तो अगर हम इसे तोड़ेंगे तो एटम तो आधा कटेगा नहीं, अब या तो ये यहां से कटे या यहां से कटे, जैसे भी हो। तो अब क्या होगा? इसका मतलब है अपने पास एक अल्काइल हैलाइड ये है और हमारे पास दूसरा अल्काइल हैलाइड ये है। ये एक R है तो दूसरा R' है। ये तो बहुत घटिया है। जी हां, ये बहुत ही घटिया है। सिंगल मेजर प्रोडक्ट बनेगा नहीं, सिंगल मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये आंसर है, बिल्कुल जरूर ये आंसर होगा। अरे COD तो देखे ही नहीं, देख लेंगे उनको भी, लेकिन आंसर ये तो पक्का है कि सिंगल मेजर प्रोडक्ट ये तो नहीं बनने वाला। अच्छा, सिर्फ ऑड नंबर ऑफ कार्बन गिनकर भी इस पर डिसीजन ले सकते थे। अगर इसको देखो, ऐसे अगर होता टिंग टैंग टिंग टैंग, और ये था सेम कंपाउंड है, RX और RX, ये हट जाता और शटाक बॉन्ड बन जाता बीच में, बिल्कुल बन जाता। इज C एन आंसर? यस, C इज एन आंसर। दिस इज ट्रू। ये बन सकता है, हाँ, तो ये आंसर है, नहीं है। सॉरी, गलती से बोल गया, C इज एन आंसर, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो ये तो कैन बी फॉर्म्ड है, तो C इज डेफिनेटली नॉट एन आंसर। और D इतना गंदा है, इतना, हाँ, धोना क्या है तुम्हें? अरे तो ये कैसे बनाएंगे? कैसे? ये ब्रिज कंपाउंड बनाओगे वुड्स रिएक्शन से? हाँ, क्यों नहीं बना सकते? तुम देखो, टिंग टैंग टिंग टिंग टैंग, ऐसे है ना, और इसको यहां लाओ, और मान लो तुम्हारे पास है X और X। ओ तेरी, ये क्या है? ये एक्चुअली अगर आप गौर करें
ये ऐसा है। इस तरह की चीज, और इसमें अगर हम सोडियम डाल के वुड्स रिएक्शन करा दें तो ये निकल जाएगा और आपके पास आपका मनचाहा प्रोडक्ट डी बन जाएगा। तो क्या डी को भी वुड्स रिएक्शन से बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं। आप देखो, एक क्वेश्चन में हमने चार चार कॉन्सेप्ट्स का मजा लिया है, हमने 4 क्वेश्चंस करके दिखाए हैं, और ऑफ कोर्स इसमें ए, सी और डी से तो मेजर प्रोडक्ट सिंगल बन जाएगा, बी नहीं बनेगा, इसलिए बी आंसर था। तो पहले ही आ गया था कि बी आंसर है। राइट राइट, बेहतरीन आगाज। और आइए शुरुआत करते हैं, शुरुआत तो हो गई, रादर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, 2 isomers of C6H12 on hydrogenation give the same product. The product is 2 isomers हैं C6H12 के। अच्छा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। C6H12 ये हो गई हेक्सीन। कैसे पता हेक्सीन है, साइक्लोहेक्सेन नहीं है? हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो ये हेक्सीन होगी। ठीक है, IHD 1 है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन एफिशिएंसी 1 है, इसलिए किससे मिल सकता है? वेल, सच तो ये है कि क्वेश्चन की वर्डिंग्स बहुत शुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ए है, अब 1 2 3 4 5 6, मैं कह सकता था कि बाबू 1 2 3 4 5 6, या इन तीनों में से किसी को भी हाइड्रोजनेट करो, या कोई भी 2 ले लो और उसको हाइड्रोजनेट करो तो ए मिल जाएगा। और यही नहीं, इसमें तो सिस ट्रांस भी हो जाएंगे, इसमें भी सिस ट्रांस हो जाएंगे। तो 5 अलग अलग ऑप्शन हैं, पांचों में से कोई भी 2 ले लो और हाइड्रोजनेट कर दो तो ये मिल जाएगी। क्वेश्चन में 2 आइसोमर्स, ये नहीं लिखा है ओनली 2 आइसोमर्स हैं, ये नहीं कहा है कि C6 ये पोजिशन आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, क्या हैं, कुछ बात नहीं करी है इसमें, है ना। बोला 2 आइसोमर हैं, तो 5 में से कोई भी 2 ले लोगे तो आइसोमर तो वो हैं, और उनको हाइड्रोजनेट करोगे तो ए मिलेगा। तो इन प्रिंसिपल क्या ए आंसर हो सकता है? हो तो सकता है, जो क्वेश्चन दिया उसको तो आंसर ए है, लेकिन वैसे तो बी भी हो सकता है। क्यों? टैंग टैंग, इस तरह से। इसमें 2 ही संभावनाएं हैं। सी में देखो, सी में 2 संभव नहीं है, इसमें एक ही अल्कीन हो सकता है, बाकी तो कोई अल्कीन हो नहीं सकता, ओनली 1 पॉसिबल। और डी में अगर आप देखोगे तो अक्कड़, बक्कड़ और बम्बे, ये तो है ही। ठीक है, अब उस ट्रांस वाला भी चक्कर होगा। फाइन, तो डी में 4 ऑप्शंस हैं, 4 आइसोमर्स हैं, हाइड्रोजनेट होके चारों डी देंगे। सी में एक ही है, हाइड्रोजनेट होके सी देगा। बी में 2 हैं जो हाइड्रोजनेट होके बी देंगे, और ए में 5 हैं जो हाइड्रोजनेट होके ए दे देंगे। आई रिपीट, जो प्रश्न की वर्डिंग्स हैं उनमें उनके अनुसार अगर चलें तो आंसर ए बी डी तीनों हो सकते थे, लेकिन अब जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन कभी कभार ऐसी गड़बड़ियां करता है, बहुत एक्यूरेट इनकी भाषा नहीं होती, उनसे लड़के कुछ होता नहीं है ना। लड़े तो उनसे जो कि थोड़े इस मामले में ओन अप कर लें कि हाँ हमारी गलती हो गई, ये तो मानते भी नहीं है। तो कुछ गलत हो गया तो हाँ भगवान ने हमने बोल दिया जो है वही सही है, साइंस कई भाड़ में, है ना। कई बार इनका ये एटीट्यूड मैंने देखा है ना, बड़े लोग, बड़ी बात है। तो आप तो एग्जामिनर के मन तक जाओ कि वो बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान मत दो। अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हो, तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बता रहा हूं, अब कहां लड़ेंगे जाके इन लोगों से, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में लॉजिकली साइंटिफिकली देखो तो आंसर ए बी डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने आंसर बी दिया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन जेईई में आता है तो उसका आंसर जरूर बी होगा। क्यों? 2 आइसोमर्स, तो इनको कहना चाहिए था कि ओनली 2 पोजिशन आइसोमर्स ऑफ C6H12 आर पॉसिबल एंड दे गिव सेम प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोजनेशन। द प्रोडक्ट इज, ये ओनली 2, उसके 2 ही संभव हो, 2 से ज्यादा संभव ही ना हो, तब आंसर बी होगा। और ये प्रश्न में दिया नहीं है, झगड़ा करने के मूड में मैं नहीं, 20 दिया आंसर, फाइन। बट अगेन अगर आपके मन में डाउट आता है कि साइंटिफिकली तो ए और डी भी आंसर हो सकते थे, तो वो डाउट जेन्युइन है आपका, आप सही बोल रहे हैं, क्वेश्चन का खोट है, पर ऐसे गंवारपने और खोट आ जाते हैं प्रॉपर एग्जाम में भी, और ये लोग मानते नहीं है अंत तक। तो कौन लड़ेगा इनसे यार, तो रैंक चाहिए, क्यों साइंस को झंडा कहां तक बुलंद करेंगे हम, है ना। ठीक है, करो इस वजह से। Which of the following reactions the Colbert's electrolysis is incorrectly mentioned? कॉल्बेज क्या बोल गए थे, याद है आपको?
अल्केन्स को बनाने का बड़ा खूबसूरत तरीका था कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हमारे पास RCOONA होता था, उसको हम पानी में घोलकर इलेक्ट्रोलिसिस कराया करते थे। क्या होता था? RCOO माइनस से मिलेगा RCOO रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे मिलेगा RCOO रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये रेडिकल टूट जाएगा किसमें? R डॉट प्लस CO2 में। ये टूट जाएगा R डॉट प्लस CO2 में। क्यों? यही है, R डॉट और R डॉट मिलकर दे देंगे RR। इस तरह से ये तो रिएक्शन होता है भाई कहां? एनोड पर, जहां होता है ऑक्सीडेशन, कपलिंग रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेटिव कपलिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि CO2 निकल गई, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, और RR जो बचा वो जुड़ गया, तो डीकार्बोक्सिलेटिव कपलिंग। शानदार शब्दावली है, देखिए ध्यान से। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे अगर आप देखेंगे तो सिंपली है कि सोडियम का तो कुछ होना नहीं है, तो पानी का रिडक्शन होगा और इससे मिल जाएगी हाइड्रोजन, और साथ में आ जाएंगे OH माइनस। राइट राइट। अब क्वेश्चन को देखिए, अगर इसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दें, COO माइनस COO माइनस, तो ये अल्टीमेटली दे देगा टिंग टैंग, और जिससे मिल जाएगी टैंग टैंग साइक्लोहेक्सीन। तो ये तो करेक्ट है, ठीक है, और इनकरेक्ट पूछा है तो ये आंसर नहीं। इसमें क्या है बाबू? इसमें इन दोनों को हटा देंगे तो बिंदी बिंदी बन जाएगी, और क्या एक बहुत ही अनकंफर्टेबल 3 मेंबर ड्रिंक बन सकता है? बन तो सकता है, ये कौन रोकेगा उसे? तो ये भी करेक्ट ही हो सकता है, तो ये भी आंसर नहीं है। ये क्या है? इसमें देखिए, इसमें यहां और यहां बिंदी बिंदी लग जाएगी, बिंदी बिंदी रेडिकल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मिथिलीन साइक्लोप्रोपेन। अरे ये क्या बना दिया? डमरू बना दिया। ना ना ना, ये दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत चीज है। और यहां पे क्या था? ये रेडिकल बनेगा, ऐसे ही ये रेडिकल बनेगा, रेडिकल रेडिकल जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा। दिस इज करेक्ट, तो ये आंसर नहीं है। गलत क्या था? सी, तो वही है सही आंसर। क्यों? कलयुग है, देखिए गलत चीजें सही हैं, ऐसा कहा गया है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। चलिए, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। ओ माय गॉड, हमें न्यूमन्स प्रोजेक्शन दिया हुआ है, ब्रोमीन, HNO और मेजर प्रोडक्ट की बात करी गई है। डरिए मत, पहले पहचानिए तो सही क्या है। कोई कारण नहीं है, इतनी चीजें। इस कार्बन पर हा मिथाइल है, ठीक है, और यहां क्या है? पीछे वाले कार्बन पर भी मिथाइल और H, तो कायरल तो कोई है ही नहीं। पीछे वाले कार्बन से जुड़ा है मिथाइल H, और सामने एक मिथाइल। धत्तेरे की, इतनी सी बात है, इतना डरावना उसे बना दिया है। और ये तो आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन का आप ब्रोमिनेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा? आइसोब्यूटेन में टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। टर्शरी हाइड्रोजन बहुत मजे से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ब्रोमिनेशन हाईली सेलेक्टिव होता है, अगर कहीं टर्शरी या बेंजाइलिक है तो वहीं छांट कर होता है। रेडिकल की स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ जाएगी वैसे वैसे वहां ब्रोमिनेशन के परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट हाईली स्ट्रांगली बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे क्या मिलेगा? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जी हाँ, बी इज द आंसर। यस, बी इज द आंसर, ऑफ कोर्स बी इज द आंसर। राइट राइट। In the free radical chlorination of methane, the chain initiation step involves the formation of। बोलना चाह रहा था और मौका लग गया, तो आइए बोल ही देते हैं। फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म क्या है? 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और अंत में टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या है? X2 पे लाइट पड़ती है, मिलता है 2x डॉट। X2 पे लाइट पड़ती है और मिलता है 2x डॉट। या बेंजोइल पेरोक्साइड PHCOOCOPH, ये है, इस पे लाइट पड़ती है तो मिलता है PHCOO रेडिकल, ये टूट जाएगा, मिलेगा PHCOO रेडिकल। ठीक है। प्रोपोगेशन में क्या होगा? प्रोपोगेशन में RH, ठीक है, RH है और ये X डॉट से रिएक्ट करेगा, बनाएगा R डॉट प्लस HX। R डॉट
X2 से रिएक्ट करेगा, बनाएगा RX प्लस X डॉट। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है? RH प्लस X2 देगा RX प्लस HX। ये है। तो प्रोपोगेशन में आप देखिए, जो रेडिकल कंज्यूम हुआ था पहले स्टेप में, अंतिम स्टेप में वही रेडिकल दोबारा बन गया है। तो यह है चेन मैकेनिज्म। हाँ, बहुत जानते हैं हम चेन मैकेनिज्म को। इट्स ओके, बदतमीजी करने की क्या जरूरत है ना। तो ये आ गया। फिर टर्मिनेशन, रेडिकल्स आपस में जोड़ने लगते हैं और टर्मिनेट हो जाते हैं, रिएक्शन खत्म हो जाता है। पर एक रेडिकल मरने के पहले, मतलब अपना टर्मिनेट होने के पहले, एक से 10-10 लाख तक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बना सकता है। और ये खूबसूरती है फोटोकेमिकल चेन मैकेनिज्म की, राइट। ये है ओवरऑल मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन कुछ भी कराएं जो आपकी श्रद्धा हो। द चेन इनिशिएशन स्टेप इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ। चेन इनिशिएशन में क्या होगा? इनिशिएशन में तो रेडिकल बनेंगे, Cl2 पे अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ेगी, Cl का बॉन्ड टूट जाएगा और क्लोरीन रेडिकल बनेगा। यस, क्लोरीन रेडिकल बनेगा, बिल्कुल। नेम द हाइड्रोकार्बन विच when heated to a temperature about 773 Kelvin, 500 डिग्री सेल्सियस, under high pressure in the presence of Cr2O3 L2O3 catalyst gives benzene। यह है साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। Cr2O3 एल्यूमिना कैटलिस्ट है, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्रेशर हाई है, तो आपको देगा बेंजीन प्लस हाइड्रोजन। कौन? 6 कार्बन, हेक्सेन, एनहेक्सेन ये दे देगी। पेंटेन तो खैर रिंग बनाएगी नहीं। हाँ, इसकी बजाय अगर हेप्टेन होती तो वो मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन दे देती, और ऑक्टेन होती तो वो डाइमिथाइल बेंजीन्स यानी कि ऑर्थोमेटा पैरा तीनों जाइलीन्स प्लस इथाइल बेंजीन, इन सबका मिक्सचर दे देती है। बड़ा प्यारा रिएक्शन है, साइक्लाइजेशन प्लस एरोमेटाइजेशन का। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में काम आता है हाइड्रोकार्बन्स में, राइट। रटा हुआ रिएक्शन है, आपको भी याद होना चाहिए। What happens when but2 ion reacts with Lindlar's catalyst? Lindlar's catalyst क्या था? 2 चीजें हैं। कौन सी? अल्काइन से यदि आपको बनानी है अल्कीन, सिस अल्कीन, तो आप पॉइजन कैटलिस्ट लीजिए, हाइड्रोजन तो लीजिए और साथ में जहर पड़ा हुआ पॉइजन कैटलिस्ट लीजिए, जिसका एक उदाहरण है लिंडलार्स कैटलिस्ट और दूसरा उदाहरण है रोजेनमंड्स कैटलिस्ट। लिंडलार महाराज क्या बोल गए हैं? उन्होंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर सपोर्ट करो पैलेडियम को, उस पर छोटे छोटे पैलेडियम के पार्टिकल्स जमा हो, और उस पर लेड एसिटेट या क्रिनोलीन का जहर डाल दो। ये जहर होते हैं हमारे कैटलिस्ट के लिए, जहर है। ये पूरी जो तमाशा है ये कहलाती है लिंडलार्स कैटलिस्ट। और ये अगर है पैलेडियम के साथ, अगर ये सारा कचरा पट्टी पड़ा हुआ है, तो अल्काइन जब अल्कीन बनेगा तब तक तो ये कैटलिस्ट सपोर्ट करेगा, लेकिन जैसे ही अल्कीन बन जाएगा इसको फर्दर हाइड्रोजनेट होकर अल्केन बनने की इजाजत लिंडलार्स कैटलिस्ट नहीं देगा। तो बस अल्कीन पर रुक जाएंगे, मॉरिशस अल्कीन होगा, अच्छी बात है। और रोजेनमंड में क्या था? रोजेनमंड्स रिडक्शन में सब कुछ वही था, बस कैल्शियम कार्बोनेट को उन्होंने बेरियम सल्फेट कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्लेस करके बेरियम सल्फेट कर दिया। वही पैलेडियम है, वही पॉइजन है लेड एसिटेट और क्विनोलिन। उन्होंने कहा ऐसे करेंगे तो क्या बेरियम सल्फेट की उम्र थोड़ी लंबी होती है, ज्यादा चल जाता है, खराब कम होता है, बस इतना ही है। बाकी तो लिंडलार जी को बुरा लगा, उन्होंने कहा हमने इतनी मेहनत करी, इतने पॉइजन वॉइजन खोजे और तुमने एक चीज बदल लिया, अपना नाम लगा लिया। लोगों ने कहा दोनों का नाम लेंगे, टेंशन मत लो, दोनों का नाम चल रहा है, ऐसे नहीं किया। होगा क्या इसमें? फॉर्मेशन ऑफ सिस टू ब्यूटीन टेक्स प्लेस। जी हाँ, आपको मिल जाएगी सिस टू ब्यूटीन, राइट। For the given reactions, the name of reaction which isn't correctly matched is, 4 रिएक्शन है, देखें क्या है। एन-ब्यूटेन से मिल रही है 2-मिथाइल प्रोपेन, आइसोमराइजेशन हो रहा है तो AlCl3HCl में ड्राई HCl, यस बिल्कुल।
सही, ये तो करेक्ट है। तो इज नॉट बोला है, गलत चीज चुननी है, ये सही है तो उसको मत चुन लेना। आगे बोला है C6H14, ये किसी किस्म की हेक्सेन है और उसको 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया। अच्छा, और पायरोलिसिस हो गई, वो टूट गई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए इंशाल्लाह। तो अभी क्या करेंगे इसमें, अगर आप देखें तो ये तो पायरोलिसिस है, ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। जब टुकड़े होंगे तो 4 और 2 में क्यों ना हुए, 5 और 1 में क्यों ना हुए, 3 में क्यों ना, सारे हर किस्म का टुकड़ा होता है जी, कोई रोक टोक थोड़े है। तो ठीक है, ऐसे ही होता है। पायरोलिसिस है, बिल्कुल पायरोलिसिस है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं है। तीसरा देखें, मीथेन को जला रहे हैं, जलाकर CO2 और H2 बना रहे हैं, ये अंतिम प्रोडक्ट है, इससे ज्यादा क्या जलेगा, जलाएगा कोई। इसको बोला है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, नहीं, ये तो अनकंट्रोल्ड है बाबू, टोटल जलाकर भस्म कर दिया तुमने उसे, बेशरम, जान लोगे क्या और क्या, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। कंट्रोल तो तब होता है जब उससे अल्कोहल बना देते हैं, एल्डिहाइड बना देते हैं, रुकते बीच में, तुम तो अंतिम प्रोडक्ट पर आ गए, ये कंट्रोल नहीं है, गलत बात बोल दी। इट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये गलत है, इसलिए आंसर है, गलत पूछा था। इसको, ये है कंट्रोल, आइसोब्यूटेन है, आपने उसको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बना दिया, टोटल जलाते तो इससे भी CO2H2 बन जाती, वो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता तो ये CO2H2 बना था, अल्कोहल पर ही रोक लिया, एल्डिहाइड पर ही रोक लिया, बीच में कहीं रोक लिया, CO2H2 तक नहीं गए, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, ऐसा कहेंगे, ठीक है, राइट राइट। Arrange the following alcohols in the decreasing order of their ease of dehydration with sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड से मजे से कौन डिहाइड्रेट होगा? वाओ, क्या इसका कोई मैकेनिज्म है? यस, क्या होता है इसका मैकेनिज्म, मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास है ROH और आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि बनता है ROH2+, ठीक है, फिर पानी निकल जाता है, उससे बनता है R+ और पानी, तो सबसे पहले बनता है कार्बोकैटायन। ये इवन एलिमिनेशन है, पहले कार्बोकैटायन बनाओ और फिर बीटा हाइड्रोजन H+ के रूप में हटा लो। जैसे मान लीजिए ये कार्बोकैटायन बन गया, तो जहां कार्बन पे प्लस है उसको कहेंगे अल्फा, उसकी जो पड़ोसी हाइड्रोजन हैं वो कहलाएंगी बीटा हाइड्रोजन। इनमें से किसी एक को हटा दीजिए, बहुत मजे से निकल जाती है ये, और आपको अल्कीन मिल जाता है। ये स्टेप 2 है। तो इवन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन इवन मैकेनिज्म है, जिससे ये रिएक्शन होता है, बढ़िया बेहतरीन रिएक्शन इस तरह से होता है। और बोला है अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईज ऑफ हाइड्रेशन। इसमें ईज मजे से कौन डिहाइड्रेट होगा, इसमें ये है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिससे हम स्पीड तय करते हैं कि भाई ये तेज होगा या धीमा, ये वाला स्टेप है। अच्छा, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो बाबू इसमें होगा ये, आपको मिलेगा क्या चीज, कार्बोकैटायन। जी हाँ, आपको मिल रहा है कार्बोकैटायन। तो जिसमें कार्बोकैटायन आराम से बन रहा है वो RDS है। जी हाँ, जिसमें कार्बोकैटायन आराम से बन रहा है वो RDS है। तो या वो अब मजे से हो जाएगा। तो ये यहां पर कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, ये सेकेंडरी है, यहां पर टर्शरी है, यहां पर ये भी टर्शरी है, यहां पर ये सेकेंडरी है और यहां पर ये प्राइमरी है। तो ज्यादा दिमाग लगाए बगैर पहले तो हम कहेंगे टर्शरी वाले सबसे अच्छे हैं, तो 2 और 3 टर्शरी हैं। ये बेहतर है किससे, 1 और 4 जो कि सेकेंडरी हैं, और सबसे सड़ियल है कौन, 5 जो कि प्राइमरी है। मेहनत करी जा सकती है आगे, मना नहीं कर रहे हैं हम। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस पांचों में कंपेयर भी किया जा सकता है, क्यों दिमाग लगाएं। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। मिनिमम 5 है, सबसे सड़ियल 5, सबसे सड़ियल 5 5 5, तो एक ऑप्शन तो हटी, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 बेस्ट हैं, 2 या 3 बेस्ट हैं, 2 या 3 बेस्ट हैं, 2 या 3 बेस्ट हैं। ओ माय गॉड, इसके आधार पर नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि तीनों में ही वही ट्रेंड है। तब हमको ईमानदारी से ढंग से अरेंज करना पड़ेगा। हाँ, करो करो, आओ देखते हैं। मान लो 1 से हमने कार्बोकैटायन बनाया और ये बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या आप देख सकते हैं कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का बड़ा महत्व होता है कार्बोकैटायन में। तो इसमें बीटा हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 4 है। हाँ जी, इसमें अगर आपके पास कार्बोकैटायन बना तो CH3
CH3 CH2। इसमें बीटा हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6 2 8 है। CH3 CH3 और H, बीटा हाइड्रोजन की संख्या 7 है। और यहां पर बीटा हाइड्रोजन की संख्या 3 है। इसको देखो तो 1 और 4 दोनों सेकेंडरी हैं, लेकिन 1 में बीटा हाइड्रोजन की संख्या 4 है और 4 में खाली 3 है। तो बीटा हाइड्रोजन ज्यादा हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस आधार पर अगर आप देखें तो 1 जो है वो लगभग, लेकिन थोड़ा सा अच्छा होगा किससे, 4 से। बहुत जरा सा फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं है। एक बीटा हाइड्रोजन में कौन से बहुत झंडे गड़ जाते हैं, ऐसा होगा। लेकिन एंड व्हाट अबाउट 2 एंड 3? 8 वर्सेस 7, तो 2 थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा किससे, 3 से। आसपास ही हैं, पर 2 अच्छा है 3 से और 1 अच्छा है 4 से। तो 2 अच्छा है 3 से और 1 अच्छा है 4 से। ऐसा इस आधार पर आ जाएगा, 2 और 3, 1 और 4। यहां पर हमारे पास ऑफर्स क्या हैं, बड़े गंदे ऑफर्स हैं अगर आप देखें तो। क्यों? यहां देखें 1 4 और 4 1 की ऑप्शन दी है, तो 3 को फिक्स कर रखा है 2 से अच्छा मानते हुए। 3 को 2 से अच्छा मानते हुए। बीटा हाइड्रोजन 7 है, यहां बीटा हाइड्रोजन 8 ना, 2 तो पक्का बेहतर ही है 3 से। और 1 और 4 में कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम जरा चेक कर लीजिए। बीटा हाइड्रोजन कार्बोकैटायन बना है, बीटा हाइड्रोजन 2 और 2 4 सही है। और यहां पर बीटा हाइड्रोजन 2 और 1 3, ये भी सही है। ठीक है, यदि ऐसा है तो हम 2 और 3 1 और 4, 2 3 1 4 ऑर्डर तो यही आएगा। जिसका ऑर्डर आएगा 2 3, फिर ये 1 और 4, क्षमा चाहता हूं, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। तो आंसर हो जाएगा इस दृष्टि से सी। अरे तुमने आंसर चेंज कर लिया, एक तरफ हो जाएगी, एक ही लॉजिक चलेगा, बार बार उसे पलट नहीं सकते, है ना। कार्बोकैटायंस में इंडक्टिव इफेक्ट से अधिक महत्व होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर डिसीजन लिया है। अच्छा ठीक है। और इसमें मोस्ट ब्रांच अल्कीन न देखी गई तुमसे, ना ना ना, वो आरडीएस नहीं है। आप चेक, मैंने इसलिए मैकेनिज्म बताया था। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन देखा जाएगा उससे जो स्लोएस्ट स्टेप है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और लगाते हैं लोग कि जो मोर ब्रांच अल्कीन है वो मोर स्टेबल है, पर वो स्टेप 2 में आएगा बाबा। और स्टेप 2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। तो भले ही वो अच्छे से हो रहा हो, तेजी से हो रहा हो, वो तो पहले तेज हो रहा था। इट डजंट मैटर, मैटर करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, न कि फाइनल प्रोडक्ट की ब्रांचिंग। उसके आधार पर देखेंगे तो ये आंसर आपको आ रहा है सी। ठीक है, अच्छी बात है। Which of the following groups in the given compound will have the highest migratory aptitude? Oh my God! मजे से कूद कौन जाता है? सबसे मजे से फिनाइल कूद जाता है। पिनाकोला में खूब देखा है। Phenyl group is the one which jumps most easily and happily. It has the highest migratory aptitude. Okay. Acetylene is treated with excess of sodium in liquid ammonia. Okay. Acetylene है और सोडियम है, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट है। द प्रोडक्ट इज रिएक्टेड, इसमें होगा क्या? होगा बाबू ये कि ये तो एसिडिक हाइड्रोजन से हैं, तो सोडियम इनसे रिएक्ट कर जाएगा। और पता है आपको क्या मिलेगा? इस तरह से हाइड्रोजन मिल जाएगी। ठीक है, राइट। और इसमें अगर आप CH3X और यहां पे CH3X लगा देंगे, अटैक और अटैक, शटैक और शटैक, क्या मिल जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इस तरह से। डन डन। इट इज 2-butyne. Is B the answer? Yes, B is the answer. ये होगा। Propane is formed, okay, by heating 1,2 dibromopropane. आपके पास है डाइब्रोमोप्रोपेन और इससे आप प्रोपाइन बनाना चाहते हैं। गजब, तो कैसे बनाएंगे?
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां से एक बार HBr निकालेंगे, यहां से एक बार HBr निकालेंगे, डबल डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराना है और बड़ा दम लगता है इसमें, तो ये तो सोडामाइड का काम है। ठीक, तो यूजुअली पहले क्या करते हैं लोग, पहले ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक केवेट से, उससे क्या बन जाता है, उससे बन जाता है Br टैंग टैंग ये। अच्छा ऐसा है, बिल्कुल। और फिर से NaNH2 से ट्रीट करते हैं, क्योंकि अब विनाइलिक हैलाइड बन गया, बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए इसको आगे से H+ से या Br- निकालने के लिए, फिर ये निकल जाता है और अपने को प्रोपाइन मिल जाती है। तो अल्कोहलिक कोएच फॉलोड बाय सोडामाइड इज बी द आंसर, बी इज द बेस्ट आंसर, यस। अगर C2H5ONa यूज करेंगे तो क्या होगा, तो भाई ये होगा कि सिर्फ विनाइलिक ब्रोमाइड बनकर रह जाएगा और आगे रिएक्शन रुक जाएगा। C2H5O- में ये OH- जैसा है लगभग लगभग, है ना, इसमें इतना दम नहीं होता कि ये विनाइलिक ब्रोमाइड्स को फर्दर डिहाइड्रोहैलोजिनेट कर सके। एक्वस केमिनोफोर तो बहुत ही नॉनसेंस है, वो तो कोई रिएजेंट ही नहीं है, क्यों, वो अल्काइल हैलाइड से थोड़ी रिएक्ट करेगा, मुल्किन से रिएक्ट करता है, तो नॉनसेंस है। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन ये भी बिल्कुल बकवास है, क्यों, ये तो ये रिएजेंट तो अल्कीनों से रिएक्ट करने के हैं, प्रोपाइन से लोग रिएक्ट करते, पर यहां तो अपने पास 1,2 डायब्रोमोप्रोपीन है, तो COD तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे डायब्रोमोप्रोपीन से। एक करेगा पर आधा करेगा, ढंग से काम करेगा सिर्फ बी, तो बी इज द आंसर, यस, बी इज वेरी मच आवर आंसर। द प्रोडक्ट बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन है और उसका प्रोडक्ट बी मांगा है, क्या होगा। आपके पास है CF3, फिर आगे है CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr डाल रहे हैं उसमें, लाइट वाइट चमकाई नहीं है, तो मैकेनिज्म सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो आप देखें CF3 ग्रुप जो है, या अगर आप H यहां जोड़ेंगे तो प्लस यहां आएगा और अपने भयानक -I से उसकी बैंड बजा देगा। H यहां जोड़ेंगे तो प्लस यहां आएगा, ये सेकेंडरी से मोहित मत हो जाइएगा, बहुत भयानक -I जो CF3 ग्रुप का है, ये चैन से जीने नहीं देगा। पहली बात तो ढंग से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा नहीं, और जो होगा उसमें ये ज्यादा अच्छा है, ये मेजर होगा। क्यों भैया, CF3 से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, इतने घिनौने ग्रुप के पास नहीं जाना, कार्बोकेटाइन को तो बिल्कुल नहीं जाना, और ये नेग्लिजिबल होना चाहिए। और फिर CF3 के बाद ये हो गया, यहां H जुड़ गया तो यहां Br जुड़ जाएगा, बिल्कुल एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन बाय कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, जी हाँ, बाय कॉमन सेंस, as we call it. Is C the answer? Yes, very much indeed, C is the answer. The major product of the given reaction is back to back, दे दनादन चलती आ रही है गाड़ी, और जो साथ में चल रहे हैं बल्कि वही है बिल्कुल आगे चलने वाले विजयी लोग, तो फटाफट पीछे मत रहिएगा। The major product of the following reaction is, आपके पास है साइक्लोब्यूटीन जिसमें मिथाइल जुड़ा हुआ है और DCl उसमें ऐड कर रहे हैं, क्या होगा। अगर आप इसमें DCl ऐड करें तो आपने क्या D ऐड किया, तो यहां आ जाएगा प्लस, अच्छा, और फिर Cl- ने आना है। अब पहली बात तो ये कि इसमें कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है, H पहले से था ही सही, आपने D ऐड किया, दूसरा आइटम कार्बोकेटाइन है, तो कहीं से भी जाए ऐड कर जाए, कोई उसका रोक टोक तो है नहीं, चपटा चपाट है वो तो D की तरफ से भी Cl आ सकता है और D के ऑपोजिट साइड से भी Cl आ सकता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, राइट, इस तरह से है, अच्छी बात है। तो इसमें DCl में, यहां तो ड्यूटीरियम है ही नहीं, तो ये तो नॉनसेंस है। D के ऑपोजिट Cl हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सॉरी H नहीं लगेगा, क्षमा चाहता हूं, कैसा बोल दिया मैंने, 5 बॉन्ड बना दिए, मूर्खता बस, है ना, मिथाइल तो पहले से लगा हुआ है, यू डोंट नीड H, है ना। तो D और Cl सेम साइड में हो सकते हैं, बिल्कुल, और D और Cl ऑपोजिट साइड में हो सकते हैं, बिल्कुल, तो B संभव है, हाँ। और ये तो अलग आ गया यहाँ पे, तो एंटी मार्कोव-निकोव हो गया, ठीक नहीं है, ये भी एंटी मार्कोव-निकोव हो गया, ये भी ठीक नहीं है। तो ये दोनों संभव थे, जिसमें से एक ही दे रखा है B, तो हम B को आंसर मान लेंगे, फाइन। ओ वाओ, ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है, मिथाइल लगा है, HBr पेरोक्साइड, खराश इफेक्ट,
खांस क्यों रहा है? खराश हो रही है गले में। अरे खराश क्यों? खराश इफेक्ट। सिर्फ गले में खराश नहीं होती, खराश ये कि इंसान का भी नाम है। पुराने अच्छे वैज्ञानिक थे, अब नहीं रहे। इसमें क्या होता है, जब पेरोक्साइड डाल देते हैं ना तो उसमें बीआर रेडिकल बन जाता है, और जब बीआर रेडिकल जुड़ता है तो वो इस तरीके से जुड़ता है, जहां पे जुड़ा अल्कीन में वहां पे बाजू वाले पे रेडिकल बन जाता है, और टर्शरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो ये ऐसे बनेगा, और फिर ये बाद में हाइड्रोजन नोच लेगा HBr से और ये बना देगा। तो बाबू ये ए बन जाता है। अच्छा, इसे एंटी मार्कोव निकोव एडिशन भी बोलते हैं लोग प्यार से, या खराश इफेक्ट बोलते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन C2H2, ओ माय गॉड, ये क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। HgSO4 H2SO4 के साथ अगर उबालेंगे आप एसिटिलीन को, ना उबालें, थोड़ा गर्म ही कर लें एसिटिलीन को, तो क्या होगा? या किसी भी अल्काइन को, तो RC ट्रिपल बॉन्ड C R' या H ले लीजिए आप, इसमें हाइड्रेशन कराइए, इसमें पानी जुड़ जाएगा, RC डबल बॉन्ड C H, और यहां पर H और यहां OH लग जाएगा, जो कि टॉटोमराइज करेगा तो बनाएगा RCOCH3। क्या बात कर रहे हो? जी हां, वो मिथाइल कीटोन बना देगा इस तरह से। और अगर ये R जो है H हुआ तो यहां पे भी ये H लग जाएगा, तो HCOCH3 एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, ये एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये क्या चीज है? ये है HOH डबल बॉन्ड CH2, ये है। तो X क्या है? X है CHOH डबल बॉन्ड CH2, CHOH डबल बॉन्ड CH2, ये है X, जो कि टॉटोमराइज होकर एसिटाल्डिहाइड दे देता है। अच्छा, और HgSO4 क्या करता है? कैटलिस्ट है वो। H2SO4 सब मिला के कैटलिस्ट हैं। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस का बड़ा स्टैंडर्ड रिएक्शन है, बड़ा मशहूर रिएक्शन है। बेयर्स रिएजेंट जानते हैं क्या होता है? कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जब बेयर्स रिएजेंट आएगा तो CH2 तो है ही, इसमें OH लग जाएगा। बेयर्स रिएजेंट ग्लाइकॉल बना देता है, इथिलीन ग्लाइकॉल। जी हाँ, इथेन 1,2 डायोल इज द आंसर। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 है बेयर्स रिएजेंट, जो मिनिमम ऑक्सीडेशन कराता है और अल्कीन को सिस ग्लाइकॉल में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर तो सिस ट्रांस का महत्व नहीं था, लेकिन अगर कहीं सिस ट्रांस का महत्व है तो MnO4 माइनस कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, इससे क्या होगा बच्चों? इससे ये ऐसे OH ये बना देगा इस तरह से। अच्छा है? अरे बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट। Which compound would give only oxaldehyde, यानी कि इथेन डायल अपॉन ओजोनोलिसिस? ऑक्सैल्डिहाइड डराने के लिए मजेदार कॉमन नेम्स, इथेन डायल, ये है। अच्छा, दिस इज ग्लाइऑक्सैल भी बोलते हैं लोग इसे। ओके, काट डालो इसे। पहली बात तो 1,3-ब्यूटाडाइन या सॉरी साइक्लोब्यूटाडाइन जो है तो अनस्टेबल होती है, बट फिर भी अगर बनाकर अगर उसकी ओजोनोलिसिस करने का दम रखते हो तो हाँ, ये मिल जाएगा, मना नहीं कर रहा। काट डाला HCO, तो ये क्या है? ये यहां पर हमने बनाया है CO, और फिर इसे काटेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे और ऐसे। ये तो कोई नया नौटंकी हो गई, ये तो नहीं है, ये तो बढ़िया लग रहा है बिल्कुल। इनमें क्या करें? इनमें काटो, ओनली है, फॉर्मेल्डिहाइड भी देगा और ग्लाइक्सल भी देगा, तो ये भी नहीं है, इसे काट डालो। अरे बाबा रे, कितनी गंदगी! ना ना ना, ये सही था, ये सही था। ऑल दो एंटी एरोमेटिक है, उसको पकड़ के कहां से लाओगे? ऐसे कंपाउंड को एग्जिस्ट नहीं करता। अगर करा ले गए और अगर ओजोनोलिसिस कर ली तो बना देंगे, हाँ बना देंगे बिल्कुल। हमसे तो इतना ही पूछा है, उत्तर बता दिया हमने। ठीक, चलो। A compound X having a molecular formula C5H8 reacts with ammoniacal silver nitrate to give a white precipitate. Oh my God, ये कौन सा टेस्ट है? ये 1 अल्काइंस का टेस्ट है। अगर आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 अल्काइन,
और इसके दो टेस्ट होते हैं अलग अलग। अगर आप इसे अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करेंगे तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag प्लस का। और अगर इसे अमोनियाकल क्यूप्टस क्लोराइड से ट्रीट करेंगे, अमोनियाकल क्यूप्टस क्लोराइड से ट्रीट करेंगे तो आपको रेडिश या कॉपरिश प्रेसिपिटेट मिलेगा, किसका? RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस का, Cu का। इस तरह से ऐसे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट या ब्राउनिश या कॉपरिश प्रेसिपिटेट इसका। ये बड़ा मजेदार रिएक्शन है, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई कि भाई ये वन अल्काइन है, C5H8 जो है ये वन अल्काइन है, तो आपके पास CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये है, ये वन पेंटाइन है, ठीक। उसमें एक्चुअली ये तो कंफर्म हो गया। अब ये 3 कार्बन जो हैं ये ऐसे हो सकते थे, हाँ। एक और ऑप्शन है C ट्रिपल बॉन्ड CH, और वो ऐसे भी हो सकते थे, आइसोप्रोपाइल भी हो सकते थे, प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। तो A या B दोनों ही संभावनाएं, या X या X डैश कुछ भी हो सकती थी। फिर बोला विद एक्सेस KMnO4, अच्छा ये देता है एसिड। एक्सेस KMnO4 क्या करेगा, इसको काट के निकाल देगा और यहां COH कर देगा, टिंग टैंग टिंग, और ये बन जाता COOH। और ये भी यहां से काट डालो, टिंग टैंग टिंग, और ये बन जाता COOH। क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा। तो सही क्या है? B सही है, A नहीं है। तो X क्या है? X और कुछ नहीं, ये है, ये X है। C is the answer? Of course C is the answer. क्या सोच रहे हैं आप? C is very much the answer. 2-hydroxybenzoic acid on heating with soda lime forms. ये क्या है? 2-hydroxybenzoic acid, बिल्कुल। COOH और ये OH सैलिसिलिक एसिड है। सोडा लाइम से हीट करेंगे तो क्या होगा? ये हट जाएगा, सिर्फ OH बचेगा, फिनॉल मिल जाएगी। एक्चुअली सच बताऊं तो फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, एसिड डाल दीजिएगा तब फिनॉल मिलेगी। इतना तो घपला कर ही देते हैं लोग, ठीक है। 20 दिया आंसर। क्यों? डीकार्बोक्सिलेशन है। RCOONA को जब आप सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे, इसको सोडा लाइम बोलते हैं, तो RH बना देता है वो अल्कीन। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है, बड़ा प्यारा पुराना प्राचीन, ठीक है। Which equation represents an example of Friedel-Crafts alkylation reaction? वाओ, हम एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन पर आ गए हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट के महान अल्काइलेशन की बात हो रही है। क्या ये अल्काइलेशन है? बिल्कुल है। अल्काइलेशन था क्या? अगर आपके पास है बेंजीन और अगर आपके पास है RX और AlX3 के साथ इसको गर्म करेंगे तो आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा यहां और HX निकल जाएगा। ये है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है जिससे होता है। और क्या वो A में दिख रहा है? जी हां, वो A में दिख रहा है। सबस्ट्रेट बेंजीन होना मांगता है या एरोमेटिक कंपाउंड होना मांगता है। यहां तो फिनॉल है, यहां अल्काइल हैलाइड है, यहां नॉनसेंस चीजें हैं, ये नहीं है। A is the answer, very much A is the answer, very very much A is the answer. B वैसे ल्यूकास टेस्ट है, नाम है इनके भी, ल्यूकास टेस्ट है B। और C कुछ है, ये असाइलेशन है नहीं, CH3COCl और CCl, हाँ ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, क्लोरीन ऐसे नहीं निकलती, नॉनसेंस है C तो। और D क्या है? D ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। मशहूर है ग्रिग्नार्ड भी, बहुत बड़े आदमी हैं, नोबेल प्राइज विनर इसी रिएक्शन के लिए। पर फ्रीडल-क्राफ्ट तो नहीं है ना, वो आंसर नहीं है। कितने बड़े आदमी हो, अपने घर बैठे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहले बाबू आपको मिलेगा कार्बोकैटायन, और फिर क्या होगा? फिर उसके बाद बेटा हो जाएगी हाइड्राइड शिफ्ट, टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग, और हाइड्राइड कूदेगा तो यहां प्लस आ जाएगा। ओ माय गॉड! और फिर क्या होगा? और फिर आएगी बेंजीन, टैंग 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 टैंग। ये कार्बोकैटायन है, बिल्कुल कहीं जुड़ ना जाए, जरूर जुड़ेगा। लो बेटा, ऐसे जुड़ जाएगा। ओह वाओ, ये कितना प्यारा है। जी हाँ, ये बहुत प्यारा है और ये बहुत ही मजेदार है।
Is this the answer? Yes, this is the answer. Predict the major product of the following reaction. बैक टू बैक रिएक्शन आते चले जा रहे हैं, बाहर है, बिल्कुल बाहर है रिएक्शन की. आइए देखते हैं. Predict the major product of the following reaction. ये हमसे कहा गया था. और देखें, बेंजीन है जिसमें 2 इथाइल और 1 मिथाइल. यस, बी इज द आंसर. ऑफ कोर्स बी इज द आंसर. देखिए, मैच कराइए, बी आंसर आएगा, बिल्कुल बताएगा. तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट हो जाते हैं, असाइलेशन में नहीं होते, इसलिए कई बार लोग असाइलेशन को बड़ा पसंद करते हैं. Which of the following is the most stable areninium और benzenium ion? अच्छा, लिखते हैं बाबू, क्या है? घिनौना NO2 लगा है, ठीक है. मिथाइल के चरणों में प्लस है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है. और यहां नहीं, आप देखें, अगर आप कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं ना बच्चों, तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में बहुत विशेष महत्व है किसका? कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट मैटर करता है, मेसोमेरिक नहीं. इज बी बेटर? बी इज द बेस्ट. सो मोस्ट स्टेबल एल्यूमिनियम आयन इज बॉम्बे बी. इंडीड. The correct order of reactivity towards electrophilic aromatic substitution reaction for the given compounds is electrophilic aromatic substitution में पहला शब्द देखिए, electrophilic, electron loving. जैसे जैसे aromatic ring electron rich होता जाएगा, वैसे वैसे rate of electrophilic aromatic substitution बढ़ता चला जाएगा, ठीक है. तो बेंजीन और OH कैसा है? OH एक शक्तिशाली प्लस M ग्रुप है, Cl एक माइनस I ग्रुप है, और COOH एक शक्तिशाली माइनस I और माइनस M ग्रुप है. तो ये सच है कि सबसे खराब तो होगा COOH, इसमें कोई शक नहीं, सबसे सड़ियल यही है ना. लेकिन ये फिनॉल तो अच्छी थी ना, फिनॉल सबसे प्यारी है, वो रिलीजिंग है. तो सारे जहां से अच्छा ये फिनॉल हमारा, तो फिनॉल सबसे अच्छी होनी चाहिए, और COH सबसे सड़ियल. Cl भी है डीएक्टिवेटिंग ही, बहुत ही घटिया प्लस M और सस्ता माइनस I, लेकिन माइनस I ज्यादा डोमिनेट करता है हैलोजेंस में, इंडक्टिव डोमिनेट करता है बजाय मेसोमेरिक के, और नेट इफेक्ट उनका डीएक्टिवेशन का ही होता है. तो फिनॉल एक्टिवेटेड है, यस. बेंजीन है जैसी है, हल्की सी डीएक्टिवेटेड Cl और भयंकर डीएक्टिवेटेड है COH. इज बी द आंसर? यस इंडीड, बी इज द आंसर. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म एक बार रिवाइज करा दूं आपको, आओ करो मेरे साथ. अगर आपके पास है एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन और कोई इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट स्टेप तो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. जो इलेक्ट्रोफाइल कहीं से भी जनरेट होगा, जो भी होगा, और अब वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, रिएक्ट करेगा, और जैसे ही वो एरोमेटिक रिंग को अप्रोच करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा वो स्पीशीज जिसको जगत कहता है एरीनियम आयन. प्लस चार्ज जैसे एक पाई बॉन्ड से जुड़ा, ये एकदम से कैसे लिख दिया? देखो, H कहां से आ गया? H पहले ही था. बेंजीन में हर जगह H लगा है भैया, कोई नई चीज नहीं है, खाली तुम्हें समझाने के लिए अलग से दिखाया है हमने. है वो H वही है, अदृश्य है, लिखते नहीं बार बार. और अगर यहां पे हमने E जोड़ दिया तो यहां प्लस आ जाएगा ऐसे, और फिर ये रेजोनेंस होगी, तो कुल मिला के ये बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं एरीनियम आयन या वीलैंड्स इंटरमीडिएट. ठीक है, ये स्लो स्टेप है, ये डिटरमाइनिंग स्टेप है. जब ये बन गया, उसके बाद कोई भी बेस, मामूली सा भी बेस आए और H प्लस नोच ले, अगर ऐसा होगा तो बस ये इधर चला जाता है, पाई बॉन्ड बन जाते हैं वापस, और लो जी, जहां H था वहां पर E लग गया, अरे ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, लोग खुश हो जाते हैं. ये ओवरऑल मैकेनिज्म है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का. इसमें सबसे कष्टकारक है एरीनियम आयन का बनना. तो जिसमें एरीनियम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है वो मजे से बन जाएगा, सीधा हिसाब है. ठीक ठीक है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल टेक्स प्लेस एट. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल में कहां पे होगा? ऑर्थो, मेटा, पैरा. ऑर्थो पैरा. क्यों? प्लस M है OH, तो वो ऑर्थो पैरा पे भेजेगा. जी हाँ, ऑर्थो पैरा पे भेजेगा. How many of the following compounds Wurtz reaction can take place? किसमें हो सकता है Wurtz reaction? किसमें नहीं हो सकता Wurtz reaction? Wurtz reaction तो इन जनरल बढ़िया है,
ऑल्दो वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड सबसे अच्छा होता है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में। इसमें होगा, हाँ फिनॉल में, इसमें क्यों होगा, नॉन सेल फिनॉल अल्कोहल में नहीं होगा। सेकेंडरी है, हाँ इसमें हो सकता है बिल्कुल। इथाइल है, इसमें तो बहुत अच्छा हो सकता है। टर्शरी है, टर्शरी में पुअर होगा। तो कैन की बात कर रहे हैं तो अभी हो तो कहने को सकता है, पर बहुत घटिया होता है। मतलब आप देखें ऐसे आपको ये मिल जाए, नहीं मिलती, रियली चीप, वेरी पुअर, हाईली स्टेरिकली हैंडल्ड है, तो इसमें दूसरे ऊट पटांग रिएक्शन चालू हो जाते हैं। तो वुड्स रिएक्शन प्रॉपरली होगा 1A में, C में और E में, ACE इनमें होगा। 3 उसका उत्तर है। प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स वुड्स रिएक्शन बढ़िया देते हैं, टर्शरी नहीं देते अच्छे से, और अल्काइल हैलाइड होना जरूरी है, यह भी आवश्यक है। ठीक, ऐसा है। इथाइल हाइड्राइड एंड एन-प्रोपाइल हाइड्राइड आर अलाउड टू अंडरगो वुड्स रिएक्शन। वाह, बड़ी बहार है वुड्स की। द नंबर ऑफ अल्केन्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन इज, ठीक है, एक साथ मिला दिया गया लगता है उनको, इथाइल हाइड्राइड और एन-प्रोपाइल हाइड्राइड। क्या करेंगे, कैसे गुल खिलाएंगे और कितने अल्केन्स बनाएंगे? इथाइल और इथाइल, प्रोपाइल और प्रोपाइल, इथाइल और प्रोपाइल, इनको जोड़ दो, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। अच्छा, 3 बन जाएंगे? जी हाँ, 3 तो बन ही जाएंगे, कौन रोके रहे थे। आइसोमरिज्म का इसमें कोई फैसिलिटी दिख नहीं रही, बहुत है इतना। आपको मिलेगी ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। राइट, 3 इज द आंसर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अल्काइन्स डू नॉट गिव बर्च रिडक्शन? बर्च रिडक्शन इज गिवन बाय नॉन-टर्मिनल अल्काइन्स। क्यों? टर्मिनल अल्काइन्स तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन लिबरेट कर देते हैं और आगे कार्बन रोक देते हैं। जो नॉन टर्मिनल अल्काइन्स हैं वही बर्च रिडक्शन देते हैं। तो 1 अल्काइन नहीं होना चाहिए बर्च रिडक्शन के लिए, 1 अल्काइन नहीं होना चाहिए बर्च रिडक्शन के लिए, और 4 में से 3 1 अल्काइन्स हैं बेशरम, तो ये तीनों के तीनों नहीं देंगे बर्च रिडक्शन। फिर से आंसर आ गया 3, 4 में से 3 है ऐसे जो बर्च रिडक्शन नहीं देंगे। ऐसा है, ऐसा है। When a mixture of बर्च रिडक्शन था क्या, याद दिला दूं आपको, बिल्कुल। अगर आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड C R', आप उसे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रीट करिए और बहुत जरा सा अल्कोहल डाल रखिएगा, आप पाएंगे कि आपको मिल जाएगा RCR', ट्रांस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन लग जाएगी, आपको मिल जाएगा नॉन टर्मिनल अल्कीन। और सबसे बड़ी बात है, ये ट्रांस अल्कीन मिलेगा, सिस नहीं मिलेगा, ट्रांस मिलेगा। मैकेनिज्म उसका रेडिकल एनायन से चलता है और ट्रांस अल्कीन बनाने के काम में आता है बर्च रिडक्शन। तो बच्चे लोग, इसी के साथ हमारे अल्केन्स की हाइड्रोकार्बन